जो लास्ट नंबर हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन था, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की जो भूमिका, जो चैप्टर चल रहा था उसका हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। यानी जो हमारा भारत का कृषि क्षेत्र है, यानी भारत के कृषि क्षेत्र में ही तो उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र आता है। अगर उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र बढ़ेगा उसका मतलब उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र का विकास होगा, इसका मतलब भारत का कृषि क्षेत्र का विकास होगा। तो इसी हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। किस प्रकार उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, भूमिका बताइए। तो हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र, जो कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा ट्यूबवेल हैं, इतने ज़्यादा नहर प्रणालियाँ हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा पशुधन है, इसलिए हमारे यहाँ पे पशुधन का विकास होगा तो प्रदेश का भी विकास होगा, कृषि क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि अगर यहाँ का निर्यात होगा तो देश को भी फायदा होगा, देश को खाद्यान्न की आपूर्ति हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, नहर प्रणालियाँ होंगी, सिंचाई होगी, सिंचाई होगी तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो किसानों को लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा तो देश को लाभ होगा, तो देश की कृषि का विकास होगा। तो उसी हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है। तो भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। उत्तर में चलिए देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये भूमिका है। भारत एक, ये कुछ भी लिख सकते हो आप इसकी जगह में, नॉर्मल सा जो याद आ जाए। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि। हमारा भारत भी एक कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है वो कृषि ही है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि में, लगभग 65 से 70% लोग कृषि से ही रोजगार प्राप्त करते हैं। प्रदेश में गंगा और इसकी सहायक नदियों का उपजाऊ मैदान स्थित है। यहाँ पे प्रदेश में गंगा नदियाँ बहती हुई, गंगा नदी, उसकी सहायक नदी जैसे यमुना और राप्ती, तमाम तरह की सरयू, ये नदियाँ, गोमती नदी बहती हैं, जो कि इनके आसपास मैदान, उपजाऊ मैदान स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, जैसे हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है तो उसी तरह हमारा प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि है। प्रदेश में गंगा बहती है, उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, उन नदियों का उपजाऊ मैदान, बड़े एक विस्तृत उपजाऊ मैदान स्थित है, जिससे प्राचीन काल से ही प्रदेश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिसने प्राचीन काल से ही भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसमें अगर बात करें तो जो डेटा होता है वो आप नवीन डेटा यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें अपडेट आप कर लेना कि कौन कौन, जिस सन में आप पेपर दे रहे हो, थोड़ा ही देखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा। जो बेसिक रहेगा यही रहेगा, इसी के थोड़ा सा आसपास होगा। जैसे अगर बात करें भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, तो अगर बात करें तो कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है, प्रदेश में 188 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र, यानी भूमि क्षेत्र कृषि योग्य है। यानी हमारे यहाँ पे इतनी भूमि है 188 लाख हेक्टेयर जिसमें कृषि की जा सकती है, ठीक है, जिसमें से 166 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। यानी 188 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ पे कृषि क्षेत्र, देश के विकास में कैसे, देश के कृषि क्षेत्र के विकास में कैसे योगदान है कि हमारे यहाँ पे खेती करने के लिए भूमि ज़्यादा है, 188 लाख हेक्टेयर भूमि है, कृषि भूमि क्षेत्र जो है जो कृषि योग्य है, और उसमें से 166 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जा रही है। यानी बचा जितना 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, तो उसमें क्या किया जाता है, 20-22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, तो उसमें भी खेती की जा सकती है। यानी कृषि योग्य जो क्षेत्र है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमारे यहाँ की 65%, लगभग 65% या इससे अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र और इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है। यानी एक देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करता है जो हमारा उत्तर प्रदेश है, कृषि क्षेत्र के माध्यम से। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। हमारे अगर बात करें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% खाद्यान्न उत्पादन करता है। अब इसमें आप करंट में देख लेना कि कितने परसेंट करता है, 1-2% इधर उधर होगा, बाकी इतने होगा। तो आप लिख सकते हैं लगभग 20% खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। यानी उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला राज्य है। विगत 2 वर्षों से 600 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं, डेटा मिला लेना कि कितने मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। कौन कौन से, चाहे गेहूं उत्पादन के मामले हो, पहला स्थान गन्ना, चीनी, आलू, आम, अमरूद, तरबूज, एथेनॉल, इनकी उत्पादन करने में हो और आपूर्ति करने में, इसमें दोनों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है ना। आप डेटा देख लेना, 1-2 फल बदल सकता है, बाकी वही रहेगा। यानी बहुत सारी फसलें हैं, फल ऐसे हैं जिनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर पशुधन के मामले में बात करें तो 20वीं पशुधन गणना आप देख लेना, 21वीं पशुधन गणना आई है कौन सी, उसके हिसाब से। तो 20वीं पशुधन गणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रदेश में कुल 692 लाख पशुधन है, जो प्रदेश में देश में प्रथम स्थान है। यानी पशुधन के मामले में भी हमारा प्रदेश पहले स्थान पर आता है, ठीक है। दुग्ध उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान
पर आता है। दुग्ध उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। आप डेटा के हिसाब से देख लेना कि कितना उत्पादन हो रहा है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर बात करें कृषि क्षेत्र की, बात हम कर ही रहे हैं, तो बात करें तो 6 हमारे यहाँ पे कृषि से संबंधित 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से एक तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो गुणवत्तापूर्ण कृषि की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, कृषि से संबंधित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो गुणवत्तापूर्ण कृषि की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारा जो प्रदेश है दुग्ध उत्पादन राज्यों में प्रथम स्थान पर आता है। हमारे यहाँ पे देश में सबसे ज़्यादा पशुधन स्थित है। हमारे यहाँ जो प्रदेश है अनेक फसल और अनेक फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ये कह सकते हैं खाद्यान्न के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। हमारे जो प्रदेश के 73 जिले हैं उनमें कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जहाँ पे महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। यानी 73 75 80 जिले हैं कुल मिलाकर, उनमें 73 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हैं। ठीक है, वाराणसी में हमारा अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जो जिले हैं, अन्य शहर हैं, उनमें अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना भी की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये भी हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि जो केंद्र सरकार जो भी योजना कृषि से संबंधित, किसानों के कल्याण से संबंधित लेके आती है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार उसको अच्छे से लागू करती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र की या केंद्र सरकार की कृषि क्षेत्र की योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रही, उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने तीव्र क्रियान्वयन के लिए जब किया तो उसके लिए उसको प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदेश में अगर बात करें तो 75,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी नहर प्रणालियां स्थित हैं। यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे नहर, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहर है और नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, जो हमारी खेती होती है। तो 75,000 किलोमीटर से भी अधिक नहर प्रणालियाँ स्थित हैं। हमारे यहाँ पे जो सरकारी जो राजकीय नलकूप है, जिसको ट्यूबवेल कहते हैं गाँव में, तो 34,000 से अधिक राजकीय, 75,000 किलोमीटर से अधिक नहर प्रणालियां स्थित हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश की जो कृषि होती है, खेत कृषि योग्य भूमि होती है, उसकी सिंचाई की जा सकती है। उसके साथ साथ 34,000 से अधिक राज्य नलकूप हैं, जिनसे कृषि की सिंचाई की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कार्य किए गए, जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए, जैसे चकबंदी, जोतबंदी, इनके द्वारा भूमि सुधार का प्रयास किया गया। अगर बात करें तो इस प्रकार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है, परंतु अभी भी कई समस्याएं विद्यमान हैं, जिनको दूर करके कृषि क्षेत्र को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। यानी इतने सारे कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास करने के लिए, ताकि हमारे देश की कृषि क्षेत्र का विकास हो सके, किया है, लेकिन अभी भी कई समस्याएं मौजूद हैं, जिनको दूर करके हम कृषि को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं। अब अगर बात करें तो वर्तमान में कौन कौन सी उत्तर प्रदेश की जो कृषि व्यवस्था है उसमें समस्याएं आती हैं, तो उत्तर प्रदेश की कृषि क्षेत्र की अनेक समस्याएं हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कृषि क्षेत्र की जो पहली समस्या अगर बात करें तो जोत का छोटा आकार है। हमारे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही तेजी से, तो जो खेत होते रहे बाइयों में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो खेतों का आकार, जोत का आकार हमारे यहाँ पे छोटा है। जोत का मतलब होता है जितना खेत होगा उतना तो जोतोगे, तो उसी तरह जोत का छोटा आकार है। हमारे यहाँ पे वित्त की कमी होती है, आधुनिक तकनीक के उपयोग में कमी आती है। यानी जो किसान है पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से खेती कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग किया जा रहा है। जो किसान होते हैं उनको पता नहीं, भर भर बोरिया डाले हुए हैं, डीडीपी डाले हुए हैं, डीपी पता नहीं कौन कौन सी खादें लगा है, खाद की वजह सोच रहे हैं ज़्यादा उत्पादन होगा, लेकिन एक सीमा तक होता है, उसके बाद उत्पादन गिरने लगता है, भूमि में उर्वरता भूमि की कम होने लगती है। तो उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग हो रहा है, एक ही फसल को बार बार उगाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे परिवहन की समस्या विद्यमान है। जैसे फसल तैयार हो गई तो फसल को मंडी तक बेचने के लिए, प्रसंस्कृत उद्योगों तक ले जाने के लिए भी परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं है। इसकी वजह से समस्या आती है। हमारे यहाँ पे समस्या विपणन की समस्या। विपणन को मतलब होता है, जो अगर इंग्लिश में कहें, मार्केटिंग। जैसे हमारे यहाँ पे खेती हो गई, जैसे लौकी उत्पादन हो गया, प्याज हो गया और गोभी हो गई, सारी चीज़ों का उत्पादन तो हो गया, लेकिन इनकी मार्केटिंग नहीं अच्छी तरीके से सरकार की कर पाती, उनकी मतलब उसकी समस्या हमारे यहाँ पे, उसको भी दूर किया जाना चाहिए कि किसान अपनी उपज को आसानी से बेच सके, उनका प्रसंस्करण हो सके, ठीक है, उनको लाभकारी मूल्य मिल सके, उनका प्रचार हो सके उनकी फसलों का, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे यहाँ पे क्या खाद है, उर्वरक रासायनिक वाली डीएपी वगैरह, उसको भर भर बोरिया डाल दिया, यानी उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग हो गए। जनसंख्या बढ़ गई तो खेत छोटे हो गए, जोत का छोटा आकार हो गए, फंड है ही नहीं, पैसा, गरीब जनसंख्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आज भी जो आलू बोते हैं कई जगह देखो तो वही पुरानी तरीके से आलू बो रहे हैं, मशीन का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं आलू बोने, फसल काटने में। हमारे यहाँ पे फसलों को
स्थान खेतों तक ले जाने के लिए, खेतों से उद्योगों तक ले जाने के लिए परिवहन की समस्या का अभाव है। फिर जब मान लो उत्पाद बन गया, खेती से हमने कोई उत्पादन कर लिया, तो उससे मार्केटिंग की समस्या आती है, विपणन की समस्या आती है बहुत, जहाँ जो बिचौलिए होते हैं वो अधिकांश लाभ तो वही ले लेते हैं। अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था का न होना भी एक बड़ी चुनौती आता है। यानी फसलें तो उग जाती हैं, लेकिन उनकी सिंचाई के लिए हमारे पास पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, वो व्यवस्था नहीं। ये ठीक है ना। उत्तर प्रदेश इस तरह अगर देखें तो ये हमारी कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्या है। यानी कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इतना महत्वपूर्ण ये योगदान हमने देखा कि क्या क्या हमारे पास में इतने 188 लाख हेक्टेयर भूमि है, 166 लाख हेक्टेयर भूमि में हम कृषि कर रहे हैं। है तो ज़्यादा, लेकिन अभी कम में कर रहे हैं, चाहेंगे तो आगे बढ़ा देंगे। फिर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे 65% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है, जिसको इसी से रोजगार मिलता है। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हमारे यहाँ पे ही होता है। बहुत सारी फसलें हो गई, बहुत सारे फल हो गए, उनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। गेहूँ, गन्ना, चीनी, आलू, आम, अमरूद, तरबूज, एथेनॉल, इनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। पशुधन के मामले में अगर बात करें तो 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में, अगर इसके बाद कोई हुई तो उसको भी देख लेना, इसमें प्रथम स्थान है। ठीक है। दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। हमारे यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं। प्रदेश में कई सारे जो गुणवत्तापूर्ण कृषि से संबंधित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र है 73 जिलों में। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र है वाराणसी में। जो केंद्र सरकार कोई कृषि से संबंधित समस्या लेके आती है तो उस योजना का उत्तर प्रदेश सरकार हमारी सुचारू रूप से क्रियान्वयन करती है, जिसका भी फायदा हमारे किसानों को मिलता है, कृषि क्षेत्र को मिलता है। हमारे यहाँ पे लंबी लंबी नहर प्रणाली स्थित है जो 75,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। राजकीय नलकूप यानी ट्यूबवेल स्थित है। भूमि सुधार का कार्य किया जा रहा है, चकबंदी जोतबंदी के माध्यम से ये सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा कृषि क्षेत्र पीछे है, जिसके पीछे निम्नलिखित कारण है। हमने देख लिया कौन कौन से कारण, अब देखेंगे निष्कर्ष में क्या। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई, बिजली, उर्वरक आदि की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के कृषि क्षेत्र ने आवश्यकता से अधिक के उत्पादन करके भारत को खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी हमारा उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला है, तो इसने अपनी आवश्यकता से अधिक का उत्पादन किया है और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2027 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य घोषित किया गया। अब ये दिया हुआ है कि 2025 तक 5 ट्रिलियन, तो ये पुराना हो गया है, पूरा भी नहीं हो पाया, तो ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पूरा निष्कर्ष पूरा हो गया।